हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस की। ग्रीन रिवॉल्यूशंस जिसे हरित क्रांति भी कहते हैं। ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन मतलब हमारा फूड ग्रेन है, मुख्य फसलें खाद्यान्न। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रांति के पिता या बोलें कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया ना एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और भारत में हरित क्रांति 1966-67 में आई। उस समय हमारे देश में जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन था बहुत लो था। उसी के चलते वैज्ञानिकों ने प्रयास करके नई प्रजातियां विकसित की, गेहूं की, चावल की, जिससे कि हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। और अगर वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन देखें, मतलब विश्व में हरित क्रांति के पिता, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। आगे बात करते हैं वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन, इसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। इसका संबंध मिल्क प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन से है। वाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में वाइट रिवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और इससे संबंधित ऑपरेशन फ्लड है जो श्वेत क्रांति से संबंधित है। बहुत से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो वो श्वेत क्रांति से या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के तहत ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अमूल प्रोडक्ट आते हैं, दही है, दूध है, घी। गुजरात में एक कंपनी है, गुजरात में स्थित है। तो ये पूछ देते हैं अमूल कहाँ स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन गुजरात सही होगा। अब बात कर लेते हैं राउंड रिवोल्यूशन की। राउंड रिवोल्यूशन, इसको गोल क्रांति भी कहते हैं। यह पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है, मतलब आलू उत्पादन से। आलू सीधा सा सेंस लगा सकते हैं कि आलू गोल होता है, तो पोटैटो प्रोडक्शन। राउंड गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन मतलब पीली क्रांति। पीली क्रांति ऑयल सीड प्रोडक्शन से। अपना ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि जितने भी ऑयल सीड्स क्रॉप होती हैं उनका ऑयल एंड जो उनका फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली येलो कलर के होते हैं। तो पीली क्रांति संबंधित है ऑयल सीड प्रोडक्शन से या तिलहनी फसलों से। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से लेंगे। ग्रे रिवोल्यूशन जो होती है हमारी फर्टिलाइज़र और मैन्योर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब ग्रे रिवोल्यूशन रिलेटेड टू मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति जिसे बोलते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, यह फिश मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो भारत में ब्लू रिवोल्यूशन के पिता जो हैं, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति के पिता डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। सभी क्रांतियों के पिता हैं, बट उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं के पिता को जाने, उन्हीं के फादर्स को हमें मेंशन रखना है, दिमाग में बनाए रखना है, क्योंकि सभी के फादर्स नहीं पूछे जाते हैं। कुछ गिनी चुनी क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है और स्वर्ण क्रांति है। इन सब के पूछ लिए जाते हैं। रजत क्रांति है, इसके पूछ लिए जाते हैं, बाकी सबके नहीं पूछे जाते हैं। अगला है रेड रिवोल्यूशन। तो रेड रिवोल्यूशन मतलब लाल क्रांति। यह संबंधित है टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से। मतलब इसमें भी कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लाल क्रांति बोले, लाल टमाटर भी होता है और आपका मीट मतलब मांस भी होता है, तो सीधे लगा देंगे टमाटो अथवा मांस उत्पादन के लिए संबंधित है लाल क्रांति से।
ओके, चलते हैं अगली क्रांति पे। पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति संबंधित है ऑनियन से। आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, मैंने सेटअप किया हुआ है कि आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई दे। तो ऑनियन और प्राउन मीन्स होता है झींगा। झींगा जो नदियों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है। तो ये भी सिंपल है कि गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब बात आती है गोल्डन रिवॉल्यूशन की। जो गोल्डन रिवॉल्यूशन होती है, गोल्डन रिवॉल्यूशन स्वर्ण क्रांति, और ये संबंधित है फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन। फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन, फ्रूट फल और शहद उत्पादन से। इसके पिता, भारत में इसके पिता के एल चड्ढा को कहा जाता है। अगला है सिल्वर रिवॉल्यूशन। इसको रजत क्रांति भी कहते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्वर दिया होता है तो वो टिक कर देते हैं, रजत में कंफ्यूज, रजत और श्वेत में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिल्वर रिवॉल्यूशन है और वो वाइट रिवॉल्यूशन है। ये संबंधित है एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन। अब लोगों को ये नहीं समझ में आएगा पोल्ट्री क्या है। तो पोल्ट्री में उन पक्षियों का अध्ययन किया जाता है जिनसे हमें अंडा और मांस प्राप्त होता है। ऐसे कौन से पक्षी, जैसे बतख है, तीतर है, मुर्गी है, इन सब का पोल्ट्री में अध्ययन किया जाता है। तो मोस्टली एक प्रोडक्शन, ये क्रांति इसलिए है क्योंकि इंडिया में मोर देन पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन के बिलो है, मतलब करीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, तो उनको प्रोटीन अवेलेबल नहीं। तो इसीलिए इस पे जोर दिया गया कि अंडा उत्पादन अगर अच्छा होगा तो देश के लोगों को अंडा मिलेगा, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, इसलिए एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन पे जोर दिया गया। और अगर इनके जनक देखा जाए, इनको इस लाने वाला श्रीमती इंदिरा गांधी को इसका श्रेय प्राप्त होता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन को इंडिया में लाने का। अगली है ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। काली क्रांति संबंधित है बायोफ्यूल प्रोडक्शन से, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारा फ्यूल है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इन सब की। तो बायोफ्यूल जो जेट्रोफा के प्रोडक्शन पे जिससे हमें बायोफ्यूल मिलता है, जेट्रोफा के प्रोडक्शन पे जोर दिया गया ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो सीधा फंडा है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू बायोफ्यूल प्रोडक्शन। अगला है प्रभनी क्रांति। एक वैरायटी भी निकली थी पंजाब से, प्रभनी वैरायटी भी है इसकी, जिसने बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दिया और एक भिंडी के उत्पादन में एक रिवॉल्यूशन ला दी, क्रांति ला दी। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि जहाँ कम होता था प्रोडक्शन, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली है प्रजाति प्रभनी। प्रजाति भी है ओकरा की। तो प्रभनी क्रांति संबंधित है ओकरा प्रोडक्शन से या भिंडी उत्पादन। अगला है फूड चेन रिवॉल्यूशन। इसमें फूड चेन रिवॉल्यूशन में एक चेन बनाएगी और जो संबंधित है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, लगभग जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनके उत्पादन से रिलेटेड है। अगला है रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन लगभग सारी जितने भी सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, चाहे वो आपका हनी प्रोडक्शन हो, चाहे वो वेजिटेबल प्रोडक्शन हो, चाहे फ्रूट प्रोडक्शन हो, चाहे ऑनियन प्रोडक्शन हो, चाहे फिश प्रोडक्शन हो, चाहे एग प्रोडक्शन हो, सभी सेक्टर से रिलेटेड है। रेनबो रिवॉल्यूशन में सभी सेक्टर पे बराबर का जोर दिया गया। अगला एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। कुछ क्रांतियाँ नई हैं जो आपको नहीं पता होंगी, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, सदा हरित क्रांति जिसे कहते हैं, सदा हरित क्रांति। तो इस यह क्रांति संबंधित है फूड ग्रीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब सब्जियों और जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, खाद्यान्न फसलें और फलों के वेस्टेज जो हम को कम करने के लिए क्रांति आई, क्योंकि हम बहुत सा मटेरियल जो होता है उसको वेस्ट कर देते हैं, तो उसको कम करने के लिए ये क्रांति लाई के रोकने के लिए इस क्रांति को लाया गया। ई रिवोल्यूशन का पहले इंडिया में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत लो थी, इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए ई रिवोल्यूशन इंडिया में लाई गई। तो ई रिवोल्यूशन रिलेटेड है
डिजिटल टेक्नोलॉजी से। मैंने पीछे बैकग्राउंड में उसका फिगर भी दिया है, तो आपको मेंशन करने में, याद करने में बहुत आसानी होगी। अगला है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा, हरित क्रांति, जो हमारी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित थी, जिसके पिता नॉर्मन इनबोरलाग विश्व में और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, लेकिन अब सेकंड दूसरी हरित क्रांति किस चीज़ के लिए बनी? प्रोटीन, राइस और पल्सेस के लिए, क्योंकि फूड ग्रेन में हम तो एक्सपर्ट हो गए उगाने में, हमारे यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लगा, हमारी जो पॉपुलेशन थी उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने लगी। जो प्रोटीन की और राइस की और पल्सेस की, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हो रही थी। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से क्रांति लाई गई। अब पीएम मोदी ट्राइकलर रिवोल्यूशन, पीएम मोदी ने जो पहले क्रांतियाँ आई थी उनमें थोड़ा सा सुधार करके और उन्हीं क्रांतियों को फिर से उजागर करने की कोशिश की, तो उसे पीएम मोदी ट्राइकलर रिवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी ट्राइकलर रिवोल्यूशंस हैं, तो देखते हैं। वाइट रिवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति। जो पहले वाली श्वेत क्रांति संबंधित थी वो थी मिल्क प्रोडक्शन से, और जो पीएम मोदी ने जिसको और प्रमोट किया तो कैटल वेलफेयर। अगली जो क्रांति है ब्लू रिवोल्यूशन, जो पीएम मोदी ने ब्लू रिवोल्यूशन पर जोर दिया। जो फिशरमैन थे उनके वेलफेयर पे, उनके कल्याण के लिए ब्लू रिवोल्यूशन को और बढ़ाया गया, क्योंकि मछली उत्पादन से संबंधित थी और मछलियाँ संबंधित हैं जो मछुआरे होते हैं उनसे, तो उनके कल्याण के लिए इसमें जोर दिया गया। लास्ट है सेफ्रॉन रिवोल्यूशन। ये थोड़ी सी नई है आप लोगों के लिए, शायद आपने पहली बार आप लोग देख रहे हो सेफ्रॉन रिवोल्यूशंस। तो सेफ्रॉन रिवोल्यूशन संबंधित है एनर्जी, सोलर एनर्जी से। किससे संबंधित है? सोलर एनर्जी से। इसको प्रमोट करने के लिए ये रिवोल्यूशन लाई गई। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा एमपी में प्लांट भी लगाया गया था पिछले साल। तो ये सारी रिवोल्यूशंस हैं और ये बहुत से एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली हैं। इन रिवोल्यूशन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम हो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो इन रिवोल्यूशन से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो उस पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, उस टॉपिक को मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।